22 अगस्त 2025 की सुबह लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 9106 की तैयारी चल रही थी। यात्रियों की लंबी कतारें थीं, सुरक्षा की कड़ी जांच थी और उसी बीच एक साधारण सी दिखने वाली महिला चुपचाप इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंची। नाम था डारिन चोखधनपद। उसके दस्तावेजों को देखते ही इमिग्रेशन अधिकारी गौतम हंस श्रीवास्तव को शक हुआ। पासपोर्ट पर नंबर था AD2175735। यह शक कुछ ऐसा था जैसे अनुभव ने तुरंत कान खड़े कर दिए। जांच गहराई में गई तो परत दर परत राज खुलने लगे। यह कोई साधारण यात्री नहीं थी। दरअसल यही महिला 27 जुलाई 2024 को भारत आई थी, लेकिन उस वक्त उसका नाम और पहचान अलग थी। थोंगफुन चयाफा। उसने वीजा नियमों का उल्लंघन किया और इसी वजह से भारत सरकार ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। मार्च 2025 में उसे एग्जिट परमिट पर देश से बाहर भेजा गया था। यानी साफ था, भारत की धरती पर उसका कदम रखना मना था। लेकिन अब एक साल बाद वही महिला नए पासपोर्ट और बदले हुए नाम के साथ दोबारा भारत में दाखिल हो गई। सवाल बड़ा था, आखिर उसने ऐसा कैसे किया? जवाब भी चौंकाने वाला निकला। उसके पास से सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 फर्जी पासपोर्ट बरामद हुए। साथ ही 2 थाई पहचान पत्र और 2 मोबाइल फोन भी मिले। यानी उसकी पहचान की पूरी कहानी ही नकली थी। ये सब देखकर अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूछताछ में महिला ने एक और राज खोला। उसने बताया कि भारत में घुसने और यहाँ रहने में उसकी मदद जसविंदर सिंह नाम के शख्स ने की थी। यही नहीं, 2 और लोग नवेंद्र मित्तल और शुवेंद्र निगम भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे। इनकी मदद से वह 31 जुलाई 2025 को नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई और तब तक लखनऊ में छिप कर रह रही थी। यानी मामला सिर्फ एक ब्लैकलिस्टेड महिला का नहीं था, बल्कि एक संगठित गिरोह का था जो फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को देश में घुसा रहा था। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ भी है। 13 अगस्त 2025 को ही इंटेलिजेंस एजेंसियों FRO लखनऊ और पुलिस को इस महिला की गतिविधि की खबर मिल गई थी। उस दिन महिला और जसविंदर सिंह दोनों को हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि बिना मुकदमा दर्ज किए उन्हें छोड़ दिया गया। यह चूक थी या किसी की जानबूझकर की गई लापरवाही? इस पर अब सवाल उठने लगे। खैर, 22 अगस्त को जब यह महिला दोबारा हवाई अड्डे पर पकड़ी गई तो इस बार अधिकारियों ने कोई ढिलाई नहीं दिखाई। इमिग्रेशन अधिकारी की तहरीर पर APC विकास पांडे की निगरानी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जांच की कमान पुलिस व इंटेलिजेंस एजेंसियों ने संभाल ली। अब ये एजेंसियां उस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं जिसने फर्जी पासपोर्ट और पहचान पत्रों का जाल बुना। लखनऊ एयरपोर्ट की यह घटना हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा केवल चेक इन काउंटर तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके पीछे अनुभव, चौकसी और एजेंसियों की तालमेल काम करता है। अगर उस सुबह अधिकारियों की नजर जरा सी भी चूक जाती तो शायद एक और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फर्जीवाड़ा यूं ही दबा रह जाता। लेकिन सतर्कता ने इस जाल को तोड़ दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां हर समय मुस्तैद हैं। धन्यवाद। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.